हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास के लिए रेडी हैं आप सभी दोस्त? जी, बहुत बढ़िया। सभी दोस्त जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे और आज का क्लास जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर आवाज़ वगैरह जो है वो सभी को क्लियर आ रहा है? ठीक है। आ जाइए। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि एंडीज माउंटेन के बारे में हमने बात की थी, तो ये लास्ट डे क्लास का क्वेश्चन था, तो ये आपको कवर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू विच कंट्री डज द वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नूस चार्लसन बिलोंग? मैग्नूस करके आप सभी ने नाम सुना होगा चेस के मामले में। तो पूछा गया है कि वो किस देश से बिलोंग करते हैं। मैग्नूस का बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका या फिर ब्राज़ील। दिए गए ऑप्शन में कौन सा आंसर जो है वो सही रहेगा? ट्राई कीजिएगा कि अगर आपको आंसर्स आते होंगे तो साथ साथ में आंसर देते जाएंगे, बाकी आपकी इच्छा है। बढ़िया। तो मैग्नूस जो है ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। ये 2013 में सेकंड यंगेस्ट बने थे जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। सेकंड यंगेस्ट बिकम हु वॉन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ठीक है, 2013 में ये बने थे दूसरे नंबर के यंगेस्ट वन। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्स, अ रेस्पिरेटरी डिजीज? सार्स एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो, इसकी फुल फॉर्म बताएंगे कि इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। सार्स जो कि एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रेस्पिरेटरी डिजीज है तो रेस्पिरेटरी के रिलेटेड होगी। रेगुलेटरी ये वर्ड तो नहीं आ सकते ना इसमें, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन सीधे सीधे जो हैं वो कट हो जाएंगे। तो सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फुल फॉर्म रहेगी किसकी? सार्स की, जो कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड द हाइएस्ट एडवेंचर अवार्ड ऑनर ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड? तेंजिंग नॉर्गे जो एक कि नेशनल लेवल का हाईएस्ट एडवेंचरस अवार्ड है, स्पोर्ट्स के मामले में दिया जाता है ये। तो पूछा गया है कि ये किस वर्ष में स्टार्ट हुआ था? 1992 में, 1940 94 में, 96 में या फिर 1990 में? इन बीच ईयर तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो कि स्पोर्ट्स में हाईएस्ट की कैटेगरी में आता है, वो किस वर्ष में शुरू हुआ था? ऑप्शंस देते हुए चलेंगे जल्दी से। तो 1993 का जो ईयर चल रहा था, 1993 का जो ईयर चल रहा था, तब ये जो है ये इंस्टीट्यूट किया गया था 1993 से 1994 के ईयर में। जैसे अभी हम बोल सकते हैं 2024-2025 जो है वो चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं जो बच्चे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह रह जाए, कोई क्वेरी हो तो बता दीजिएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। व्हाट्सएप का ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फ्री है। कोई आपको क्वेरी वगैरह हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ म्यूक्रोमाइसिस, एन इन्फेक्शियस डिसीज दैट इफेक्ट पीपल हु आर इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड? ये स्पेलिंग थोड़ा सा इसको बीच में स्पेस डाल दीजिए, ठीक है। इम्यून सिस्टम आप कह सकते हैं जिनका थोड़ा वीक होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इम्यून के साथ कॉम्प्रोमाइज रहता है जिनका सिस्टम में, ठीक है। तो वो डिसीज़ जो है वो कौन सी है? मंकी पॉक्स, ब्लैक फंगस, रिफ्ट वैली या फिर फ्यूसीफॉर्म रस्ट? तो ब्लैक फंगस, ऑप्शन नंबर बी इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इन जम्मू एंड कश्मीर इज सुटेबल फॉर वुड कार्विंग?
वुड कार्विंग बोले तो जैसे लकड़ी के ऊपर जो डिज़ाइनिंग किया जाता है, डेकोरेशन की जाती है लकड़ी के ऊपर स्पेसिफिक, ठीक है, विदाउट कोई एडिशनल ऐड ऑन किए, जो लकड़ी के ऊपर स्पेशल की जाती है उसमें कौन सी वुड जो है वो यूज़ होती है? क्या रोज़ वुड यूज़ होती है? बॉल नट होता है अखरोट, क्या अखरोट की? सैंडल, चंदन जो होता है चंदन की? सॉल्ट वुड? कौन सा इसमें सही आंसर रहेगा? बढ़िया। तो वॉलनट वुड जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, वॉलनट वुड जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे। हु वाज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर जो है वो किन्हें कहा जाता है? जगदीश चंद्र बोस, एस अव्यांकर, विक्रम या फिर एपीजे अब्दुल कलाम? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इसरो, सिंपल भाषा में लिखें तो इसरो, नहीं इसरो गलत हो जाएगा, इंडियन स्पेस प्रोग्राम ही मेंशन कीजिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? जल्दी से आंसर देंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, विक्रम अंबाला साराभाई। विक्रम साराभाई मोस्टली मेंशन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जिन जिन भैयों का सही आंसर आएगा। बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 542, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ मेंबर ऑफ G7 ग्रुप? G7 ग्रुप में दिए गए ऑप्शंस में से एक कंट्री है जो कि G7 कंट्रीज का जो ग्रुप है उनका एक मेंबर है। तो बताना है जल्दी से कि कौन सा कंट्री जो है वो इसका मेंबर है। 7 कंट्रियां इसमें टोटल आ रही हैं। बढ़िया, बताएंगे। तो इटली, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इटली जो है, इटली जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इटली जो है ये G7 कंट्रीज जो हैं, ग्रुप जो है उन कंट्रीज का, उसमें इटली आता है, ठीक है। रशिया, चाइना, इंडिया ये उसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड? इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर आ जाएगा? दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में या फिर बेंगलोर में? इसरो के साथ साथ एक दो और लिख लेंगे, नासा का हेडक्वार्टर लिखेंगे कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसके साथ साथ स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। नासा और स्पेस एक्स का, नासा की बात करेंगे तो वाशिंगटन डीसी में जो है वो नासा का है, और स्पेस एक्स में कैलिफोर्निया का है। स्पेस एक्स का कैलिफोर्निया में और नासा का वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। बात करेंगे इसरो की, तो इसरो का बेंगलोर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया बिकम द फुल टाइम मेंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इंडिया जो है वो फुल टाइम मेंबर कब बना था? इसका लास्ट डे भी क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं मोस्टली, FATF करके मेंशन होगा तो इसकी फुल फॉर्म बताएंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इंडिया इसका किस वर्ष में मेंबर बना था? 2004 में, 2000 में, 2010 में या फिर 2006 में? तो कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही आंसर रहने वाला है? तो 2010 ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। कब बना था? 25 जून 2010 को जो है इंडिया FATF का परमानेंट मेंबर, या आप कह सकते हैं कि फुल टाइम मेंबर बन गया था। क्वेश्चन नंबर 545, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, किसी का गलत ना हो उम्मीद करूंगा, सभी जो है वो आंसर इसमें सही से देंगे। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो कौन सा है? 4 सिविलियन अवार्ड्स में आते हैं, आपको 2, 3, 4 बार करवा चुका हूं और उम्मीद करूंगा कोई बच्चा गलत आंसर ना दे। बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न इज द राइट आंसर। भारत रत्न जो है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सेकंड हाईएस्ट की बात की जाए तो पद्म विभूषण होगा, थर्ड हाईएस्ट पद्म भूषण होगा, एंड फोर्थ वन इज पद्मश्री इज द आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है भारत रत्न इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के पिता जो है या जनक जो है वो किसे कहा
जाता है। श्वेत क्रांति के जनक, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? पीसी मालनोबिस को, स्वामीनाथन को, सैम को, या फिर बर्गिस कुरेन को? तो किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं मोस्टली? तो ऑप्शन नंबर डी, बी, एम एस स्वामीनाथन जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन के हैं। ठीक है, जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं उनको बता रहा हूँ कि एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन के हैं। ठीक है, और वर्गीस कुरेन जो हैं ये आएंगे वाइट रेवोल्यूशन के। श्वेत क्रांति के जनक या श्वेत क्रांति के पिता इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु वॉज द फर्स्ट एक्सप्लोरर टू डिस्कवर ऑस्ट्रेलिया? पहला वह यात्री, पहला वह एक्सप्लोर करने वाला व्यक्ति जिसने कि ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। जैसे भारत जो है, भारत की खोज किसने की थी? कौन आया था चलता चलता पुर्तगाल से? 1498 में कोई व्यक्ति आया था, याद हो किसी को? अगर कोई पढ़ रहा है ढंग से तो उसको याद होगा, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं होगा, जो सीधी सी बात है। 1498 में एक व्यक्ति आया था, पुर्तगीज व्यक्ति था, हाँ, वास्को डी गामा। ठीक है, तो उन्होंने भारत की थी, तो वैसे ही बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की किसने की थी? मार्को पोलो, जेम्स ने, क्रिस्टोफर ने, या फिर डियास ने? क्वेश्चन नंबर 547। तो जेम्स कुक जो है इनका बिल्कुल सही नाम रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की किसने की थी? तो जेम्स कुक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन विच ईयर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर वाज इस्टेब्लिश? इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जो है वो किस वर्ष में इस्टेब्लिश किया गया था? इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ये आज इस सीरीज की लास्ट क्लास होगी। ये नंबर आपको दे रहा हूं, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी को जो है ये इस क्लास की जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पागलों वाले काम मत किया करो, सर इसके आंसर कहाँ है, आंसर कहाँ है। ये प्रैक्टिस के लिए देता हूँ आपको, इसके आंसर उनसर कुछ नहीं मिलेंगे, जो सीधी सी बात है। ठीक है, आंसर वांसर कुछ नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ आपको। क्लासेस करवाई हुई हैं, उनसे पढ़िए, फिर यहाँ पे आके जो है अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, इनकी तैयारी के लिए दे रहा हूँ। इस नंबर पे मैसेज करके सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है मेरे को, सिंपल पीडीएफ लिख देना बस। जिसने कुछ ज़्यादा लिखा होगा, इधर उधर की बातें लिखी होंगी, उसको नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। बस पीडीएफ लिख देना कि सर पीडीएफ, दैट्स इट। बाकी मैं आपको पीडीएफ जो है वो पर्सनली सभी बच्चों को भेज दूंगा इस क्लास की। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज कर देना जिन जिन को भी चाहिए होगी। चलिए, तो इसका आंसर देखेंगे। आंसर इसका जो है वो क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड जो है सेंटर, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, किस वर्ष में इस्टेब्लिश हुआ था? 548, तो 1964 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनमिनबी इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? रेनमिनबी जो है वो किस देश का जो है वो ऑफिशियल करेंसी है? चाइना का, जापान का, नॉर्थ कोरिया का, या फिर म्यांमार का? कौन से देश का ऑफिशियल करेंसी है भाई, बताएंगे जल्दी से। तो चाइना इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चाइना का करेंसी है। जापान की बात करेंगे तो जापान का क्या करेंसी है? जेन है। नॉर्थ कोरिया का क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन है। और म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमारी कयात जो है ये इसकी करेंसी है। ये इन तीनों चारों देशों की करेंसी है। ये इंपॉर्टेंट है, करेंसीज जो है वो याद रखेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड? दिए गए शहरों में से बताएंगे कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ स्थित है, कहाँ सिचुएटेड है? बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, या फिर मुंबई? बढ़िया, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली या फिर मुंबई, कौन सा आंसर जो है इसमें सही रहेगा? कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही रहेगा? तो ट्रॉम्बे में जो है ये सिचुएटेड है, जो कि कहाँ आता है? मुंबई में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो लोकेटेड है, स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड? पहला भारतीय बताएंगे कि जिसे लॉरे वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। बबीता कुमारी, साक्षी मलिक, विनेश फोगट या फिर कविता देवी? कौन सा आंसर जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा? फर्स्ट इंडियन जिन्हें नॉमिनेट किया गया था लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए, तो विनेश फोगट जो है बिल्कुल सही है। रिसेंटली विनेश फोगट ने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि भारत की एक कांग्रेस पार्टी है, जो सबसे पुरानी पार्टी भी आप कह सकते हैं। तो उनके ये अभी सदस्य बन गई हैं विनेश फोगट, ठीक है। अगर बात करेंगे कि इनका स्पोर्ट्स कौन सा है या किस खेल से ताल्लुकात रखती हैं, तो ये रेसलर हैं। कौन सा स्पोर्ट है ये? रेसलर हैं, ये रेसलिंग करती हैं, रेसलिंग से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। What is the total number of scheduled language in Indian Constitution? टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में टोटल शेड्यूल्ड लैंग्वेज जो है वो कितनी है? 22, 28, 24 या फिर 18? कितनी जो है वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 22, 28, 24 या फिर 18? तो 22 इज द राइट आंसर। 22 ऑफिशियल शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं भारत की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस? कौन से पॉलिटिकल लीडर का जो जन्म दिवस है, बर्थ एनिवर्सरी है, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल या फिर भगत सिंह? बताएंगे पराक्रम दिवस किसके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे पराक्रम दिवस जो है वो मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली कॉल्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ द रेजिडेंट ऑफ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ होल्ड वर्ल्ड? किसे बेसिकली ट्रांजैक्शन ऑफ द basically called the transaction of residents of country within the rest of world? बैलेंस ऑफ पेमेंट। आंसर देंगे जल्दी से, क्या होता है? बीओपी, डिपॉजिट या फिर रेमिटेंस या फिर शेयर्स, जिनको हम की ट्रांजैक्शन कहते हैं, किसी भी रेजिडेंट का कंट्री के द्वारा जो होता है, वर्ल्ड वाइड में जो होता है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। मोस्टली इसे बीओपी करके मेंशन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मीन्स ज्वाइनिंग लाइटर न्यूक्लियाई टू मेक अ हैवी न्यूक्लियाई? व्हाट मीन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर एक न्यूक्लियाई मिलकर ज्वाइन होकर कोई एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं तो वो क्या होता है? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन? बढ़िया, बताएंगे आंसर जल्दी से। तो क्या जो है इसमें आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 555, तो न्यूक्लियर फिजन जो है, फ्यूजन याद रखेंगे, फिजन नहीं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि दो लाइट एटॉमिक जो होते हैं, न्यूक्लियाई जो होते हैं, वो आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल हैवियर वन बनाते हैं। मान लीजिए ये दो लाइट हैं, ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये मिलके एक बड़ा वाला, या आप कह सकते हैं हैवियर वन, एक न्यूक्लियाई जो है वो बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू कंप्लीट द सर्कमनेविगेशन ऑफ अर्थ? पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने धरती का सर्कमनेविगेशन जो है वो कंप्लीट किया था। ड्रेक, फ्रांसिस ड्रेक, मैगलन, वास्को दा गामा, जॉन बेल्स? क्या आंसर जो है इसमें सही रहेगा? क्वेश्चन नंबर 556, क्या आंसर सही रहेगा? जल्दी से बताएंगे। लास्ट में आपको बता दूंगा जो भी पीडीएफ के रिलेटेड क्वेरी है, ठीक है, लास्ट में बता दूंगा जैसे ही क्लास खत्म होती है।
तो आज ये फाइनल क्लास रहेगी इस सीरीज की। तो लास्ट में आपको सभी को बता दूंगा। तो ऑप्शन नंबर बी मैगलेन जो है इसमें सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड? आयरलैंड की कैपिटल जो है वो क्या है? डबलिन, बर्लिन? बताएंगे जल्दी से, आयरलैंड की कैपिटल जो है वो क्या है? आयरलैंड की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड? तो आयरलैंड की कैपिटल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डबलिन इज द राइट आंसर। ठीक है, डबलिन जो है ये आयरलैंड की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है वो कहां पर स्थित है? जल्दी से, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर। अगर किसी ने बेफालतू की बात की, मैं बता रहा हूं, मैं सीधा ब्लॉक करूंगा। ये कौन है? ये वट अफरोजा। मैं सीधा ब्लॉक करूंगा तुम्हें। ये लास्ट वार्निंग है मेरी तरफ से, अब ध्यान रखना। ठीक है, आंसर दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते बिन मतलब की बातें यहां मत करो। रोम, बैंकॉक, मनीला या फिर हैनोई? क्या आंसर जो है इसमें सही रहेगा? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर जो है वो क्या होगा? तो रोम इज द राइट आंसर। इटली में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फेमस स्पोर्ट्स पर्सन मिल्खा सिंह जो है वो किस खेल से संबंधित है? फेमस स्पोर्ट्स पर्सन मिल्खा सिंह जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? द फेमस स्पोर्ट्स पर्सन मिल्खा सिंह इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? क्रिकेट, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स या फिर हॉकी? रुको, तुम्हारा डिप्रेशन दूर करता हूं मैं अभी। चलो जाओ डिप्रेशन में अब। एक मिनट। चलिए, हो गया डिप्रेशन दूर अब तुम्हारा, मस्त बैठो। तो एथलेटिक्स जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन अ मेडल एट ओलंपिक्स गेम? ओलंपिक्स में पहली भारतीय नारी का नाम बताएंगे जिन्होंने मेडल जीता था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन, पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक्स गेम में मेडल जीता था? ऑप्शन नंबर सी, करनाम मल्लेश्वरी इज द राइट आंसर। ठीक है, और किस वर्ष में जीता था? अगर पूछ लिया जाए किस वर्ष में जीता था, तो सन 2000 में जीता था। सन 2000 में जीता था। सन 2000 में कहां पर हुए थे ओलंपिक्स? सिडनी में हुए थे। सिडनी ओलंपिक्स जो कि सन 2000 में हुए थे, तब जो है ये मेडल इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया? इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी जो है वो क्या है? व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया? मनीला, जकार्ता, बैंकॉक, हैनोई? क्या आंसर जो है वो इसमें सही रहेगा? Which of the following is the capital city of Indonesia? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जकार्ता जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, इन 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द समर ओलंपिक्स गेम? 2024 में समर ओलंपिक्स गेम जो हैं वो किस कंट्री के द्वारा होस्ट किए जा रहे हैं? 2024 के समर ओलंपिक्स जो हो रहे हैं वो किस कंट्री के द्वारा होस्ट किए जा रहे हैं? कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर जापान? 2026, 2028, 2030 तक के मैं आपको बता चुका हूं, अब बार बार चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। फ्रांस में जो है 2024 के चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है,
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, पहली भारत की महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। फर्स्ट इंडियन वीमेन हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। एक तो बताएंगे कि पहली जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, इसके साथ साथ एक बताएंगे कि पहली भारत की महिला जो 2 बार, सबसे पहले 2 बार चढ़ी थी। तो अगर बात करेंगे कि पहली महिला की जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो वो था बिचेंद्री पाल। ठीक है, वो क्या था? बिचेंद्री पाल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे एक नाम मेंशन है संतोष यादव। तो संतोष यादव जो है ये कंटिन्यू फर्स्ट बन जाती हैं जो कि क्लाइम ट्वाइस किया है, जिन्होंने 2 बार चढ़े हैं सबसे पहले। ठीक है, अगर तो ऐसे पूछ लेंगे कि पहली बताएंगे सिर्फ, तो बिचेंद्री पाल आ जाएगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर ने घुमाने की कोशिश की तो वो ऐसे पूछ लेंगे कि पहली महिला जो 2 बार लगातार चढ़ी हैं सबसे पहले, तो संतोष यादव जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2021 के अकॉर्डिंग बताएंगे कि चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो चेयरमैन थे एक्स ऑफियो, वो कौन थे? बताइए जल्दी से आंसर। 2021 के अकॉर्डिंग, 2024 का भी बता दीजिए, 2024 के डाटाबेस पे कौन है चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी? एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जो हैं वो कौन है? तो हाँ, पहले जो थे वो थे के एन व्यास। के एन व्यास जो हैं ये पहले थे 2021 में। बात करेंगे 2024 की, तो डॉक्टर अजीत कुमार। ठीक है, डॉक्टर अजीत कुमार जो है ये 2024 में हैं। तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया इसमें? कौन सा यार? के एन, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कमलेश निकांत व्यास जो हैं ये 2021 में थे, ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? एक न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी एक स्पेसिफिक होता नहीं कि अगर आपको कोई काम करना है, अगर मान लो मेरे को बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए मुझे मिनिमम 50 रुपये चाहिए। तो वैसे ही न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑथराइज करने के लिए एक मिनिमम कैपिटल, ये कैपिटल यहाँ पे अमाउंट की बात की जा रही है, पैसे की बात की जा रही है, राजधानी की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, कैपिटल का मतलब बैंक की भाषा में पैसा होता है। तो कितनी कैपिटल जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए है ऑथराइज्ड? 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1 बिलियन या फिर 1000 बिलियन यूएस डॉलर्स? ये डॉलर्स में मेंशन है। तो 100 बिलियन यूएस डॉलर जो है इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 100 बिलियन लगेंगे। ठीक है, 10 बिलियन नहीं, 100 लगेंगे। वेयर इज द गांधी सागर हाइड्रो पावर स्टेशन लोकेटेड? गांधी सागर हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वो कहां पर स्थित है? वेयर इज द गांधी सागर हाइड्रो पावर स्टेशन लोकेटेड? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कहां पर जो है गांधी सागर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। मध्य प्रदेश, मंदसौर। मंदसौर, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड एक्सप्लोरर टू डिस्कवर रिवर नाइजर? नाइजर रिवर पहले एक्सप्लोरर कौन थे जिन्होंने ये डिस्कवर की थी? हु वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड एक्सप्लोरर टू डिस्कवर रिवर नाइजर? आंसर देंगे जल्दी से। चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट, या कौन इसका आंसर बिल्कुल सही होगा? तो मुंगू पार्क, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इनके द्वारा जो है सबसे पहले रिवर नाइजर जो है वो एक्सप्लोर की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड? यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड? यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? लंदन, न्यूयॉर्क, जेनेवा? क्या आंसर इसमें सही रहेगा? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ? क्वेश्चन नंबर 568। तो न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया, सही आंसर आए हैं ऑलमोस्ट सभी के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश शर्मा इज अ डिस्टिंग्विश्ड
पर्सन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। राकेश शर्मा का मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताया था, जब कुछ एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे, कल्पना चावला वाला क्वेश्चन था, तो मैंने पूछा था कि कौन गया था स्पेस में, तो आपने इंदिरा गांधी मेंशन किया था। फिर मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे एक व्यक्ति स्पेस पे गए थे, फिर इंदिरा गांधी ने पूछा था कि भारत कैसा दिखता है वहाँ से, उन्होंने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। याद होगा आपको, शायद हो याद, अगर नहीं है तो वो भी कोई बात नहीं। तो राकेश शर्मा जो है वो स्पेस से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राकेश शर्मा किससे संबंधित है, तो स्पेस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट द इंटरनेशनल रिजर्व एसेट स्पेशल ड्राइंग राइट्स। कौन सा वह ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी वह संस्था है या संगठन है, ठीक है, संगठन है जिन्होंने इंटरनेशनल रिजर्व जो एसेट होता है उसके लिए स्पेशल राइट्स जो है वो ड्रॉ किए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप या फिर आईएमएफ। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। कहां पे है, वॉशिंगटन डीसी में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स वॉन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। 2021 में कौन से इंस्टीट्यूट ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है वो जीती थी। 2021 के साथ साथ 2024 का डाटा भी लेके चलेंगे कि 2024 में जो है वो किसने जीती थी। जल्दी से, 2024 में तो नहीं, 23 लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 23 में जीती थी। 21 की बात करेंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने 21 में जीती थी, ठीक है। 21 में पंजाब यूनिवर्सिटी और 2023 में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। हिंदी, नेपाली, इंग्लिश या फिर लेप्चा। नागालैंड वालों ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या रखी है। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडियन इंग्लिश, ठीक है, यूके नहीं है। इंडियन इंग्लिश जो है वो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने एज अ सेट की हुई है अपनी, ठीक है। और मोस्ट स्पोकन जो लैंग्वेज है वो है नागामीज। ये लैंग्वेज जो है ये मोस्ट स्पोकन, या आप कह सकते हैं ज़्यादा बोली जाती है। मोस्ट वेलकम नहीं, मोस्ट स्पोकन, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ऑफिशियल करेंसी ऑफ नेपाल। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ नेपाल। नेपाल की ऑफिशियल करेंसी जो है वो क्या है। दिरम, कुरेन, डॉलर या फिर रुपीज। तो नेपाल की ऑफिशियल करेंसी जो है वो क्या रहेगी, रुपीज इज द राइट आंसर, ठीक है। रुपीज, नेपाली रुपीज जो है ये इसकी ऑफिशियल करेंसी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। 2021 के डाटाबेस पे बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो कौन थे। तो सत्या नडेला थे। बात करेंगे करंट की, तो करंट में भी सत्या नडेला ही जो है वो है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। हु इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे सभी। हु इज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। एक क्वेश्चन बनता है कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कौन है, एक बनता है न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर जो है वो कौन है, किन्हें इनके जनक कहा जाता है। तो होमी जहांगीर बाबा, ऑप्शन नंबर बी होमी जहांगीर बाबा इज द राइट आंसर, ठीक है। होमी जहांगीर बाबा जो है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एंशिएंट ग्रीक्स हैड रेफर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर एज हाइडेप्स। जम्मू कश्मीर में ग्रीक्स जो थे पुराने टाइम में
उन्होंने किस नदी को हाइडेप्स कहा था? जैसे कि आपको मालूम है ग्रीक लैंग्वेज में एक नदी है झेलम, जिसे कि हाइडेप्स कहा जाता है। कश्मीरी में उसे व्यथ कहा जाता है, ठीक है। संस्कृत में उसे बितिस्ता कहा जाता है। तो वैसे ही ग्रीक का मेंशन है, तो ये कौन सी नदी है? ये है झेलम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ चिलाई बच्चा इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर में चिलाई बच्चा का टाइम पीरियड जो है वो कितने दिन का होता है? ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। रुको मैं आपको लिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट है, अगर आपको भी लगे कि इंपॉर्टेंट है तो लिख लेना, अगर आपको लगता है कि नहीं इंपॉर्टेंट है तो मत लिखना, ठीक है। मेरा काम है लिखवाना, मैं लिखवा देता हूँ। एक चिलाई बच्चा होता है, एक चिलाई खुर्द होता है, फिर एक होता है कलन, चिलाई कलान, ठीक है। ये होते हैं। जो बच्चा है इसका 10 डेज का टाइम पीरियड होता है, खुद का 20 डेज का होता है, ठीक है। और कलन जो है इसका होता है 40 डेज का टाइम पीरियड होता है। ये आते कौन से टाइम पीरियड में है? ये कोल्ड, जो सर्दी का टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड पे जो है इन्हें मेंशन किया जाता है, जब उन दिनों में ये आते हैं, ठीक है। बच्चा 10 दिन, खुर्द जो है वो 20 दिन और कलन जो है वो 40 दिन। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, अपोजिट जो सबसे बड़ा दिन ना स्पेलिंग है उसमें सबसे कम, जो उससे छोटा है फिर उससे कम, उससे ज़्यादा, फिर जो सबसे छोटा है उसमें सबसे ज़्यादा दिन, ठीक है। कोई भी अपने से ट्रिक बना के किसी भी तरह से, जिनको नहीं याद हैं ये चीज़ें, वो किसी भी ट्रिक के द्वारा जो है से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीसी विंटेज। चलिए बताइए, इन विच ईयर द इंग्लिश ट्रैवलर जीटी वीगन विजिटेड डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर? इंग्लिश ट्रैवल थे एक जीटी नाम से, उन्होंने डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर की, वो कब ट्रैवल की थी या कब वहां पे विजिट किया था? कब विजिट किया था, कौन सी सदी में? तो 1829, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1829 एडी में जो है इन्होंने वहां पे विजिट किया था। और इससे पहले 1822 में डोडा जो है ये कनकरर किया गया था। कनकरर किया गया था किसके द्वारा? किसके द्वारा जीता गया था? तो गुलाब सिंह जी के द्वारा जीता गया था। महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा 1822 में जो है वो डोडा जीता गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द बेकलाइट, द फर्स्ट फुली सिंथेटिक प्लास्टिक? बेकलाइट जो कि पहली फुली सिंथेटिक प्लास्टिक थी, वो किसके द्वारा जो है इन्वेंट की गई थी? किसके द्वारा? तो लियो एच वेकहोल्ड। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लियो एच वेकहोल्ड इज द राइट आंसर। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, एक ही बार रिपीट करूंगा, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। लगेगा इंपॉर्टेंट है तो सुन लो, नहीं लगेगा तो आपकी चॉइस है। नंबर ये है, ये नंबर है। कोई भी बच्चा इस नंबर पे कॉल नहीं करेगा, पहली चीज़। जो कॉल करेगा वो ब्लॉक होगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। मैसेज में क्या लिखना है? सिंपल लिखना है पीडीएफ, बस, ठीक है। इसके सिवा ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं देना है, कोई कुछ नहीं कहना है, सिंपल पीडीएफ लिखना है। तो इस क्लास की जो है ये पीडीएफ आपको पर्सनली मैं भेज दूंगा। क्लियर? जो बच्चे आज के बाद लेंगे, जहां अभी के बाद जो क्लास देखेंगे फिर बाद में बोलेंगे, ठीक है, उनको क्या होगा, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप्स में फाइल्स खोल के वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी मैसेज कर देंगे उनको आज के आज मिल जाएंगी, आज नहीं तो कल तक मिल जाएंगी, ठीक है। जो बाद में बच्चे ये क्लास देखेंगे, बाद में देखेंगे, तो उनको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। एक चीज और, कोई ये ना कहे कि इसके आंसर्स दो साथ में। क्लासें आपको करवाई है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके यहां तक कंटिन्यू करवाया है। क्लासेस आपने अगर पढ़ी होंगी तो आंसर आप इनके खुद लिखिएगा, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। जो कुछ आंसर्स नहीं आएंगे, जो आपने नोट्स बनाए हैं, अगर तो आपको लगा कि नोट्स बनाने चाहिए, बनाए हैं तो बहुत अच्छा, अपने नोट्स से आंसर देखिएगा, वहां से रिवाइज कीजिएगा। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर पीडीएफ को डिलीट कर देना, ठीक है। ये एक छोटी सी क्वेरी थी, तो जिन जिन को चाहिए होगी वो सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे पीडीएफ लिख के, बाकी आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे, दीजिए इजाजत, कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।